जल अपघटन मतलब जल में अपघटन का मतलब क्या होता है? तोड़ना या टूटना। अपघटन का मतलब होता है तोड़ना या टूटना। टूटना बोलना चाहिए, तोड़ना नहीं बोलिए, टूटना। ठीक है, टूटना टू है। जल अपघटन, अपघटन का मतलब देखो अपने इसके पहले अध्याय 1 में अपघटन या वियोजन अभिक्रिया पढ़े। वियोजन या अपघटन क्या होता है उसमें? उसमें एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट रहा था। तो टूटना, अपघटन शब्द जब भी आएगा, अपघटन या वियोजन शब्द जब भी आ जाए समझ जाना टूटना, तोड़ेंगे उसको। ठीक है, और संयोजन आ गया तो जोड़ेंगे। संयोजन देखो नाम से सब काम है। 5 अभिक्रिया पढ़े अपन ने अध्याय 1 में, कल टेस्ट होगा आप लोगों का उसमें, है ना। तो मैंने क्वेश्चन जो मार्क कराया हूं उसी में से। अच्छा एक बात का ध्यान रखिएगा, जो ब्लूप्रिंट है आपका, ब्लूप्रिंट दिखा दिया मैंने, है ना। इसका अध्याय का जो भी ब्लूप्रिंट है आपको बता दिया हूं। ब्लूप्रिंट चेंज हो सकता है बाद में, फिलहाल अभी यही है, तो जो है इसी में लेंगे। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हिंदी में बोलेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। अब सही विकल्प जो है उसको चुन के लिखना होता है। तो 8 जो रहेंगे आपको बहुविकल्प में रहेंगे। ठीक है, वो इसलिए ऐसा मैं आप लोगों को चाहता हूं कि 9वीं से लेकर 9वीं से 12वीं तक आपकी 4 सालों में इस बात की तैयारी कराना बहुत जरूरी है आज के समय के हिसाब से। अपन लोग क्या होता है ना, 9वीं 10वीं पढ़ रहे हैं, 11वीं 12वीं, तो केवल परीक्षा की दृष्टि से पढ़ते हैं, ऐसा नहीं। आप लोग जो है 12वीं के बाद कॉम्पिटिशन एग्जाम दोगे, मान लीजिए जैसे कि PNST का दोगे, ठीक है, PNST अभी ये हुआ जस्ट तुरंत में, ठीक है, या आप एग्जाम दोगे, मान लीजिए नीट का दोगे, या मान लीजिए JEE का दोगे, या मान लो बैंक का दोगे, या रेलवे का दोगे, पुलिस का दोगे, पटवारी का दोगे, टीचर का दोगे, ऐसे बहुत कोई ना कोई एग्जाम, सेना का, ऐसा बहुत सारे एग्जाम्स आप देंगे। तो उसमें जो है क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो कैसे आएंगे, तो यही सब तो आता है, कोई रस थोड़ा ना आता है, यही सब कुछ आता है उसमें। तो यही सब कुछ आता है, तो उसमें जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों को MCQ यानी बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। खालिस्तान नहीं आते, कंपटीशन एग्जाम्स में खालिस्तान, सत्य सत्य, जोड़ी वगैरह कुछ नहीं आता है, उसमें सब पूरे MCQ क्वेश्चन रहते हैं, बोले तो बहुविकल्पी प्रश्न रहते हैं। ठीक है, तो उसकी तैयारी आपकी हो जाए, थोड़ा सा दिमाग में आपके आए। और क्वेश्चन जो है ना, मैं जैसे पुस्तक में आपको आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। वो जो 8 रहेंगे, वो जो 2 रहेंगे, वो तो पुस्तक में जैसे वैसे आएंगे, जो पुस्तक में हो सकता है वही आए, पुस्तक में जो है वही आएगा। पर जो 8 आएंगे वो पुस्तक के अध्याय 1 से ही आएंगे, पर वो पुस्तक में ढूंढने से नहीं मिलेंगे आपको। समझ आ रही है बात? मैं कैसा क्वेश्चन पूछूंगा आपको, वो 8 में से मैं एक आध एग्जाम्पल बता रहा हूं कैसे क्वेश्चन पूछूं। जैसे कंपटीशन एग्जाम में आजकल आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में जाओगे ना, अभी PNST एग्जाम देखे आए ना, बच्चे बोल रहे हैं सर आउट ऑफ सिलेबस आ गया। अबे आउट ऑफ कुछ नहीं होता है। तुमको यदि सिलेबस में उसने दिया है PNST में कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूछेगा, वो प्रकाश संश्लेषण टॉपिक है आपका, भैया इसके बारे में पढ़ना है आपको। अब हम क्या पढ़ के जाते हैं, है ना, जब कोई पौधे की पत्तियां सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, इधर से क्या ले लिया उसने, कार्बन डाइऑक्साइड, नीचे से ले लिया जल, ठीक है, और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल में क्रिया करता है, ग्लूकोज बनाता है, ऐसा वैसा इतना सा पढ़ लेते हैं, अथवा सूत्रों तो याद चल जाते हैं, हो गया। सर हम तो पढ़ के गए थे सर, वो तो फलाना आ गया, ठिकाना आ गया। अब क्वेश्चन कैसा आएगा उसको, अब क्वेश्चन आ गया जी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस सूर्य प्रकाश के किस किरण का प्रयोग होता है। अब ये प्रश्न आ गया उनको, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश के किस किरण का प्रयोग होता है। ठीक है, ऐसा प्रश्न आएगा। अब वो सर खुदा के परेशान, अबे ये कहां का क्वेश्चन आ जाता, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। अरे भैया कैसे नहीं लिखे थे ना सूर्य प्रकाश, पर वो जानकारी आपको स्पष्ट नहीं थी, मैंने आपको बता दिया है। कौन सा प्रकाश, मतलब पराबैंगनी प्रकाश, अल्ट्रावायलेट किरणें यूवी का प्रयोग होता है। ठीक है, सूर्य प्रकाश जो है वो 2 भागों में बटा होता है, दृश्य प्रकाश, अदृश्य प्रकाश। जिसको हम देख पाते हैं वो दृश्य प्रकाश, जिसको हम नहीं देख पाते वो अदृश्य। नाम समझ में आता है, दृश्य मतलब देख सकते हैं, अदृश्य मतलब नहीं देख सकते। अदृश्य प्रकाश में 3-4 बहुत सारी तरह की किरणें होती है, जिसमें पराबैंगनी किरणें या पराबैंगनी विकिरण बोलो या प्रकाश बोल दो, औरक किरणें और बहुत सारी ऐसी किरणें होती है। तो वहां पे पराबैंगनी प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। सूर्य प्रकाश ठीक है, पर स्पेशली पराबैंगनी प्रकाश की। अब वो बच्चा कपड़ा में पड़ गया क्योंकि जानकारी इसको पूरी नहीं थी। क्वेश्चन आ गया ऐसा कि भाई प्रकाश पत्ती के अंदर पत्ती के अंदर बोल रहा हूं मैं, पत्ती के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड किस अवस्था में होता है, अवस्था ठोस द्रव गैस। तो बोलो कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहां पे ऑप्शन आएगा आपको ठोस द्रव गैस प्लाज्मा। तो जनरली क्या लगाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यार गैस लगा दो, और हो जाएगा गड़बड़, क्योंकि वो अंदर क्या होती है, जलीय अवस्था में रहती है, लिक्विड, है ना। या फिर एक ऑप्शन जो है जली विलीन अवस्था, ऐसा बोल देगा, वाला आएगा। और जनरली लोग क्या लगाते हैं, अबे गैस होता है तो गैस लगा दो।
समझ में आ रही है बात? अब आपको पुस्तक में ये चीज कहीं नहीं मिलेगी, कहीं अध्याय में लिखा मिला आपने को ये वाली चीज कि भाई प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो उसमें जो पत्ती के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जब स्टोमेटा से अंदर जाती है तो वहां पे वो काय में बदल जाती है, जली विलीन रूप में बदल जाती है। ये मैंने समझाया आपको, मैंने बताया आपको। यही क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिशन में। मेरा बच्चा बोलता आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो पूर्ण जानकारी होना बहुत जरूरी, अधूरा ज्ञान नहीं। सिलेबस खत्म करने के चक्कर में मेन पढ़ाते हैं, खत्म करो बोलते हैं, ठीक है। इस चक्कर में हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था ये हो गई है कि बच्चों के ना सिलेक्शन नहीं हो पाते, है ना, ऐसा। वो जो डिटेल में पढ़ते हैं फिर बड़ी बड़ी कोचिंग्स में जाकर के कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनका होता है ना, जो अब ऐसे वालों का नहीं हो पाता है। तो वो एक बार, दो बार, तीन बार देते हैं और फिर पढ़ा पानी लगाओ, भैया खेत जाओ, कोई मतलब नहीं है ना, ऐसा पढ़ाई को दोष देते रहते। तो भैया पढ़ाई सही तरीके से करना ज्यादा जरूरी, केवल कर लेने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसा है।